हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो का एक अगला पार्ट शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम इश्यूज इन वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड कर रहे हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में जो है वो पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको इसी वाला क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, ठीक है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन को किसी और क्वेश्चन के साथ जोड़ दिया जाता है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले उस वाले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन का आंसर जोड़ देंगे, ठीक है। मिस नहीं करना है, कोई एक चीज नहीं लिखनी है। अगर क्वेश्चन के अंदर दो चीजें पूछ जाती है तो आप लोगों को दो ही चीजें लिखनी है, ठीक है। देखिए, आपको क्वेश्चन देखते हैं। किस सीमा तक गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट, देखिए नाम जो मैंने लिखा है ना, ये जो नाम की है फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट, NAM, साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक अर्जन था। गुट निरपेक्ष आंदोलन किस प्रकार साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक अर्जन था, हमें ये बताना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है हमारा। देखिए, क्वेश्चन की तरफ देख बढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ, पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। गुट निरपेक्षता होता क्या है, राइट। आप बताओगे, चेक करोगे वाली बात। देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। गुट निरपेक्षता शब्द को सर्वप्रथम जॉर्ज लिस्का द्वारा वैज्ञानिक अर्थ प्रदान किया गया। बाद में अन्य विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता को परिभाषित करते हुए कहा है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है अपने आप को सैनिक गुटों से दूर करना तथा जहां तक संभव हो तथ्यों को सैनिक दृष्टि से ना देखना। यदि ऐसी आवश्यकता पड़े तो स्वतंत्र दृष्टिकोण रखना तथा दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना गुट निरपेक्षता के लिए आवश्यक है, ठीक है बच्चा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता का ऐतिहासिक विकास। देखिए, आज विश्व के 120 देश, जो विश्व का 2/3 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उस समय से ही गुट निरपेक्षता के प्रयास तेज होने लगे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के 10 वर्ष बाद 1955 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने मिलकर इंडोनेशिया के बांडुंग में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रख दी। जब इसका पहला औपचारिक सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, तो इसके सदस्य देशों की संख्या 25 थी, जो आज विशाल स्तर पर पहुंच गई है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण एशिया व अफ्रीका सभी नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र, नवोदित स्वतंत्र का मतलब होता है जो नए नए स्वतंत्र हुए हैं, नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र इनके सदस्य बनते गए और गुट निरपेक्ष एक विचार से एक विशाल आंदोलन में तब्दील हो गई या फिर तब्दील हो गया। आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष देश कौन से हैं या फिर कौन है। गुट निरपेक्षता का सही अर्थ जानने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के 3 कर्णधारों पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर व टीटो के विचारों को जानना आवश्यक है। इन तीनों नेताओं ने 1961 में गुट निरपेक्षता को सही रूप में परिभाषित करने वाले 5 सिद्धांत विश्व के सामने रखे। देखिए, अब इन लोगों ने 5 चीजें जो है विश्व के सामने रखी। वो कौन कौन सी थी, जो कि गुट निरपेक्ष वाले देशों में होनी ही चाहिए, जो कि और ये चीजें है आंदोलन के अंदर काम आई थी। देखिए, जो राष्ट्र किसी सैनिक गुट का सदस्य नहीं हो, जिसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो, जो किसी महाशक्ति से द्विपक्षीय समझौता न करता हो, जो अपने क्षेत्र में किसी महाशक्ति को सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति ना देता हो, जो उपनिवेशवाद का विरोधी हो, ठीक है। तो इन सिद्धांतों के आधार पर कहा जा सकता है कि ऐसा देश जो सैनिक गुटों से दूर रहकर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता हो और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक हो, गुट निरपेक्ष देश कहलाता है। सिंपल, बहुत इजी है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले तत्व। गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले तत्व पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गुट निरपेक्षता की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होने लगी और गुट निरपेक्ष आंदोलन का भी तेजी से विकास होने लगा। 1961 में संस्थापक देशों सहित इसकी संख्या 25 थी, लेकिन आज यह संख्या 120 है। धीरे धीरे गुट निरपेक्ष आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन बन गया,
विश्व में नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र एक एक करके इसकी सदस्यता प्राप्त करते गए। उन देशों द्वारा गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाने के पीछे निम्नलिखित कारण थे। अब देखिए कौन कौन से देश थे और वो किन किन चीजों की वजह से गुट निरपेक्ष आंदोलनों को अपना रहे थे, नवोदित जो राष्ट्र थे वो। देखिए पहला है साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का भय, यानी कि उन देशों को इस चीज का डर था कि हम फिर से किसी का गुलाम ना बन जाए, इस वजह से वो गुट निरपेक्ष आंदोलन को जो है गुट निरपेक्षता की नीति को जो अपना रहे थे। मेरे मुंह से बार बार आंदोलन इसलिए निकल रहा है बच्चा, क्योंकि इस आंदोलन की वजह से जो है वो 20 से 25 और 20 मुश्किल से देश होंगे, इनकी संख्या 120 तक पहुंची थी इसी आंदोलन की वजह से। ठीक है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो गुटों का नेतृत्व करने वाले देश अमेरिका और सोवियत संघ तथा उनके मित्र राष्ट्र साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के प्रमुख प्रणेता रह गए या फिर रहे थे। तृतीय विश्व के देश साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के कष्टों को अच्छी तरह भोग चुके थे। यदि वे इन गुटों की सदस्यता स्वीकार करते तो हो सकता है कि वे फिर से साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के नए रूप में जकड़ लिए जाएंगे। उन्हें शीत युद्ध में घसीटकर पुरानी प्रक्रिया का अंग बना लिया जाएगा। इससे उनकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए नव स्वतंत्र अफ्रीका व एशिया के देशों ने किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया और गुट निरपेक्षता की नीति में ही अपना विश्वास व्यक्त करके विश्व शांति का आधार सुदृढ़ किया। इसी नीति के आधार पर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को बचाकर आत्मरक्षा का उपकरण बना लिया। इसी कारण कहा जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक अड़चन था। देखिए आगे बढ़ते हैं, शीत युद्ध का वातावरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच व्याप्त तनाव ने तृतीय विश्व के देशों को विश्व शांति को बनाए रखने के लिए सोचने पर विवश कर दिया। शीत युद्ध की स्थिति में प्रत्येक महाशक्ति अपने को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करने लगी। इस दौरान अमेरिका द्वारा परमाणु शक्ति हासिल करने या फिर परमाणु शक्ति को हासिल करने के बाद उनकी सर्वोच्चता स्थापित करने की भावना प्रबल हो गई। इससे सोवियत खेमे का चिंतित होना स्वाभाविक ही था। धीरे धीरे दोनों महाशक्तियों में यह तनाव इतना अधिक बढ़ गया कि तृतीय विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया। नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों ने इस वातावरण को अपने लिए सबसे खतरनाक समझा। उन्होंने जागरूक राष्ट्रों के रूप में अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए एक तीसरी शक्ति को मजबूत बनाने का विचार किया जो इस तनाव को कम कर सके। इसलिए इन तृतीय विश्व के देशों ने पृथक रहकर, पृथक का मतलब होता है अलग रहकर, विश्व शांति को बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति का ही विकास किया। अतः शीत युद्ध के वातावरण ने इस नीति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बढ़ते आगे, स्वतंत्र विदेश नीति की इच्छा। देखिए स्वतंत्र नवोदित राष्ट्रों के सामने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वतंत्र विदेश नीति की आवश्यकता महसूस हुई। उनका मानना था कि यदि वे किसी गुट में शामिल होंगे तो इससे उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी और वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकेंगे। गुटबंदी को स्वीकार करने का अर्थ होगा स्वतंत्रता का त्याग। इसलिए नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों ने गुट निरपेक्षता की नीति को ही आधार बनाकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की इच्छा को पूरा किया। समझ गए? निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं बच्चा। देखिए अब बताती हूँ, निष्कर्ष होता है आपके आंसर के ऊपर बेस्ड होता है। आप कोई पॉइंट मिस कर देते हैं तो अपने आंसर, अपने निष्कर्ष के अंदर वो चीज़ आप डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए मैंने कैसा निष्कर्ष लिखा है। इस प्रकार हम गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम को समझ सकते हैं तथा उसने किस प्रकार साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक अड़चन पैदा की यह भी देख सकते हैं। गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले तत्वों में अन्य तत्वों को सम्मिलित कर सकते हैं। देखिए बेटा मैंने अन्य चीजें भी लिखी हुई हैं, जैसे कि इन चीजों को आप डिफाइन अच्छी तरह से जो है वो
डेफिनेशन भी दे सकते हैं इन वाले पॉइंट्स की, बट मैंने वो हटा दिया क्योंकि इतना बहुत है आंसर के अंदर। देखिए, गठबंधन राजनीति का विरोध, राष्ट्रवाद पर आधारित राष्ट्रीय हित की भावना, आर्थिक विकास की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय भूमिका अदा करने की भावना, युद्ध का भय और विश्व शांति का विचार। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था और लैंग्वेज भी बहुत इजी थी। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे अपनी मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए मेरे बच्चों, ठीक है। कुछ भी डाउट होता है मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ अच्छे से और कोशिश करती हूँ कि मैं हर बच्चे का जो डाउट है और जो उनकी परेशानी आ रही है वीडियोस को लेके, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है। थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा। और जो क्वेश्चंस है वो टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूंगी। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रखी है मेरे पास और भी क्वेश्चंस की, तो बहुत जल्दी वो क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है बच्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।